हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिएक्शन क्लास में। आज हम नए करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे और नई चर्चा करेंगे कोई पढ़ाई से रिलेटेड पॉइंट। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गया, भाजपा, सपा और न जाने कितनी पार्टियाँ हैं, हम लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बीजेपी हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी के नाम से जानी जाती है और वर्ल्ड की माने तो सबसे बड़ी पार्टी, क्योंकि हमारा देश 100 करोड़ वासियों का है और देश है तो और न जाने और देश है तो छोटे छोटे, तो इसके अपेक्षा माना जाए तो बीजेपी है हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी के नाम से जानी जाती है। और जो कांग्रेस है वो सबसे पुरानी पार्टी के नाम से जानी जाती है। चलिए, यह तो ठीक है अपने जगह पर, लेकिन कुछ दिन का पहले की घटना पर मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। जो एमपी है इस मध्य प्रदेश, वहाँ पे क्या कांग्रेस जो है उसकी सरकार बनी। वहाँ के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ लिया था आपका दिसंबर 13, 2018 में लिया था और यह सिलसिला चलते गया। और कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, मार्च की बात बता रहा हूँ, 2020 की बात। 2018 में शपथ लिया था उन्होंने और 2020 मार्च की बात बता रहा हूँ। जो ज्योति सिंह सिंधिया है, उन्हें न जाने क्या प्रॉब्लम हुआ और उनका कहना था कि उनका क्या और लोगों का भी कहना था कि कांग्रेस में उनका मान सम्मान है, पछता की बात है, इसलिए उन्होंने अपना पार्टी ही चेंज कर दिया। मैं पूछता हूँ क्यों ऐसा किया? ऐसा करने की क्या जरूरत है? और ना तो पार्टी चेंज किए, चलिए ठीक है, मान सम्मान की बात, और बीजेपी में ज्वाइन कर लिए। क्या जरूरत थी बीजेपी में ज्वाइन करने के? अभी तो इलेक्शन जब हुआ था तो ये बोलते थे कि बीजेपी ये करती वह करती। अब क्या हुआ? बीजेपी अब सही हो गई अचानक कैसे सही? आपने पहली बार इलेक्शन लड़ा है नहीं ना, कैसे सही होगी बीजेपी अचानक? हम मानते हैं आपके मान सम्मान पर की बात आती तो मानते हैं हम, कब? जब आप नई पार्टी बना लेते तब मानते, क्योंकि आपके लिए तो बीजेपी भी नहीं सही थी, कांग्रेस भी अब तो गलत हो गई। नई पार्टी बनाते तो हम मानते कि चलिए ज्योति सिंधिया के लिए ये चीज़ सही है और विधायक भी न जाने कितने उन्होंने लिया। और फाइनली आपका 23 मार्च 2020 बीजेपी की सरकार बनती है वहाँ पर, क्योंकि बहुमत जिसका रहता है वही सरकार में रहता है, सरकार वही बनाता है। इस तरह वहाँ पे मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि कांग्रेस का सरकार गिर गई वहाँ पे और बीजेपी का सरकार बनता है। वहाँ के मुख्यमंत्री वही जो पहले थे हमारे शिवराज सिंह चौहान, वही दोबारा मुख्यमंत्री बने। अरे भाई साहब, जनता के साथ क्या गद्दारी करने की जरूरत है आपको? अगर शिवराज सिंह अगर सही रहे होते तो जनता दोबारा उन्हीं को ही मुख्यमंत्री बनाई होती। क्या जरूरत है कांग्रेस को? यानी कहीं ना कहीं बीजेपी में कुछ फाल्ट रहा होगा तभी ना। यानी कि आपने बीजेपी में जाके उसके साथ क्या क्या हमने गठजोड़ बना के जैसे भी सरकार बनाया, यानी कि जनता के साथ धोखा किया कि नहीं आपने? हम मानते हैं कांग्रेस पार्टी गलत है, ठीक है, लेकिन जनता की निगाह में तो दोनों कैंडिडेट उस समय रहे होंगे ना, आपके बीजेपी के भी रहे होंगे, कांग्रेस के भी रहे होंगे। तो जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है क्योंकि जो भेजी थी कांग्रेस में आपको कुछ अच्छा ही क्या हो गया, तो जनता को कांग्रेस में कुछ अच्छा ही दिखा हो तभी ना बनाया हो। और आप क्या किए? जनता के साथ विश्वासघात करके पार्टी चेंज कर लेते हैं। चलिए, हम नहीं कह रहे कि शिवराज सिंह चौहान बहुत गलत इंसान है, सब मुख्यमंत्री हैं, थे पहले, पूर्व मुख्यमंत्री थे। चलिए ठीक है, मानते हैं ऐसे क्या हुआ, वहाँ की तो सरकार बदल गई मध्य प्रदेश की। अब इसी तरह क्या हो रहा है, 2-3 दिन से सियासी हलचली बस चलनी शुरू कर दी। अब राजस्थान में राजस्थान में क्या हुआ, इस समय क्या वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत थे और सचिन पायलट जो है उप मुख्यमंत्री। अब क्या हो, सचिन पायलट का कहना क्या है कि हमारा भी जैसे ज्योति सिंधिया का मान मर्यादा नहीं होता था, अब इनका भी भाई मान मर्यादा नहीं होता। अब इनके लिए भी अब कांग्रेस सरकार गलत हो गई, खराब हो गई है। अभी हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस सरकार बहुत अच्छी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये हुआ कि कांग्रेस सरकार तो चली गलत हो गई,
अब क्या हुआ, इन्होंने भी पार्टी बदलना शुरू कर दिया है। अब हम नहीं कह रहे कि पार्टी बदलेंगे, अब कब पार्टी बदलेंगे क्या, लेकिन ये बताता हूँ, जानता हूँ कि देखिएगा, आप जनता बहुत बड़ी है, सब चीज़ जानती है, बस 5-6 दिन के अंदर में सब फैसला हो जाएगा कि कौन किसके ओर जाएगा। ये भी निश्चित रूप से बीजेपी में जाएंगे। और बता दूँ, कांग्रेस वासियों का कहना सही है, कुछ बीजेपी का इसमें राज है। तो सही बात है भाई, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजता, ताली तो दोनों तरफ से बजी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का भी राज है। मैं बता दूं कि नहीं, ज्योतिष सिंधिया हो या तो सचिन पायलट हो या तो कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी देश का हो, तो अपने देश का तो भारी हो, देश के साथ गद्दारी नहीं करना। जनता ने आपको चुन के भेजा है, उसका सम्मान करिए। जिस पार्टी पे आपको चुन के भेजा है उसका सम्मान करिए। हमने कह रहे आप किसी भी पार्टी में, बीजेपी में हो, सपा बेस, मतलब किसी भी पार्टी में जनता आपको चुन के भेजी है, आप उसका सम्मान करिए, उस पार्टी का, उस पार्टी में रहिए, किसी भी पार्टी में। अब बता दें, अब राहुल गांधी की बात लीजिए, तो राहुल गांधी को तो अपने सैनिकों पे भरोसा नहीं, देश के वासियों पे भरोसा नहीं है, और जो सैनिक हैं उन पे, उनके सर पे, मान सम्मान पे और सब सवाल उठाते रहते हैं कि हमारे सैनिक यह नहीं कर पाई तो वह नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। बता दूं आपको, जहाँ हम और आप और कोई भी देशवासी जहाँ पे -डिग्री में रह नहीं सकता, वह सैनिक वहाँ पे क्या करते हैं, अपना झंडा फहराते हैं। तो देश के सैनिकों के प्रति हीन भावना रखना उचित नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत जानकार हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम एक देश का नागरिक, एक हिंदुस्तानी है, इसलिए हम ये सब बातें बोल रहे हैं। चलिए बता दो, इसी तरह जो हमारे राहुल गांधी हैं, उनको तो क्या अपने कब पार्टी में बने रहते हैं, कब पार्टी में हट जाते हैं, उनको इससे पता नहीं चलता है। और संसद में प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को गले लगा कर उन्होंने सांसद में नैन मटक्का का एक वीडियो वायरल होगा, आप लोग देखेंगे कि एक शोभा देता है किसी को, एक प्रधानमंत्री को गले लगाकर ऐसे नैन मटक्का करते हैं, किसी भी नागरिक शोभा नहीं। और कुछ लोग तो कहेंगे अभी इसी समय करते हैं, अरे क्या पागलपन कर रहा है, ये देश के खिलाफ कैसे किसी अनाथ बोल रहा है। नहीं, जो सच्चाई है हम उनको बोल रहे हैं, जो सच्चाई है तो है। एक देश का नागरिक होने का हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे। उसी तरह और बता दूं कि मोदी जी का भी विफलताएँ हैं। जैसे हमने, अब कोई बहुत लोग कहेंगे कांग्रेस में रहेंगे तो बोलेंगे यार क्या मोदी, क्या कांग्रेस का तो दिखा रहा है, तो बीजेपी का दिखा रहा, नहीं, हमारी किसी पार्टी से लेना नहीं। जो विफलताएँ हैं सरकार का भी हो या तो अपोजिशन पार्टी का, हम उसके बारे में चर्चा करें। आज जैसे कोविड-19 का ही बात लीजिए, जो कोरोना महामारी आज हमारे देश में क्या हुआ, जो बहुत कोरोना महामारी का रूप ले चुकी है। अरे प्रधानमंत्री जी या तो कोई भी, जो पहले उनको तो पता तो रहा होगा, देश का प्रधानमंत्री पता तो रहा होगा कि किस देश में कोरोना कहाँ पे, इस समय कैसे सिचुएशन। नवंबर दिसंबर से हलचल चालू हो गई थी, जब हमारे देश में भी कोरोना पेशेंट नहीं आए थे। अरे आपने उसी समय एयरपोर्ट पे क्या लगा दिया होता, पाबंदी लगाया होती, चेकिंग वहीं पे शुरू हो गया होता, जो बाहर से विदेशी आ रहे थे उन्हीं पे शुरू कर देते चेकिंग वगैरह, मतलब पेशेंट आते ही नहीं, वहीं पे जो क्वारंटाइन वगैरह आप लेना चालू किए उसी समय हो गया होता। नहीं, आपको तो मध्य प्रदेश सरकार बनानी थी, मध्य प्रदेश सरकार तो बनती रहती, अगर ये देश बचा रहेगा तभी तो मध्य प्रदेश सरकार बनेगी और बचेगी, वो तो कैसे बचेगी। ठीक है, मैंने देर से ही, लेकिन आए तो सही से। 24 मार्च 2020 को आते हैं, लॉकडाउन कर देते, जब पेशेंट हमारे देश में 3-4 होते हैं। अब क्या हुआ, जब उतने हुए तो लॉकडाउन हो गया। सोचिए, पता नहीं क्या क्या योजनाएं चलाए गए देश की, अच्छी बात है। 20 करोड़ 20,000 करोड़ कितने सब दिया गया, तो ठीक है अपनी जगह। लेकिन ये भी चीज़ है
अब जब 3 कोरोना के पेशेंट थे तब लॉकडाउन किया गया और जो 9 लाख हैं तब कहाँ गई, तब कहाँ कोरोना महामारी गई। लोग बोलेंगे कह रहे नहीं आत्मनिर्भर बनिए, जब 3 थे तो लॉकडाउन कर दिए और 9 लाख हैं तो आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हमने कह रहे प्रधानमंत्री हमारे देश की गलत नहीं, एक हम आम नागरिक होने का, एक सिटीजन होने से इंडिया हम सवाल है। और हमारा ना ही किसी पार्टी से या तो किसी प्रधानमंत्री से किसी से हमारा कोई नहीं भेदभाव नहीं है, और हम किसी की मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर भी हम आज बात नहीं कर रहे। हम एक जो सच्चाई उसकी चर्चा कर रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं, और ना कहीं व्यक्तिगत किसी को हम लेके खींच रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। जो प्रधानमंत्री की बात नहीं करो, कोई भी आम नागरिक होता है ऐसे भी काम करता रहता है कि पार्टी बदलने वाला काम कर दिन चले गए। चलिए, और इसी तरह राजस्थान में आप बता दें तो आपको 17 दिसंबर 2018 में इसी तरह राजस्थान गवर्नमेंट बनी थी और बहुमत के लिए 101 चाह रहे हैं, और बीजेपी के पास 72 सीटें हैं और कांग्रेस के पास अभी बहुमत है। अशोक सिंह गहलोत का कहना है कि अभी भी सरकार बहुमत में है, राइट है। और जो अभी कल ही का न्यूज आया है, जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री से बर्खा दे दिया गया। कांग्रेस ने बेकायदा एकदम अच्छे तरीके से कॉन्फ्रेंसिंग किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था, ताकि यह बात उन्होंने कहा। चलिए, जनता हमारे देश की बहुत समझदार है, तो सब समझ कर देगी कि देश की जनता के साथ गद्दारी करेंगे तो इलेक्शन सब चीज़ बता देगी, कौन कहाँ है, कितना पानी में सच पता चलता है। हम नहीं कहेंगे देश के साथ गद्दारी नहीं करें, कोई भी हम हो या तो कोई भी इंसान नहीं करना चाहिए। देश तो देश, भारत देश। देखिए, एक पॉइंट और हम लोग चर्चा करें। अब DBT की बात ले लीजिए, न्यूज़ टीवी पे आप नेशनल न्यूज़ टीवी पे आप शाम को खोल कर बैठेंगे, सोचेंगे डिबेट देखें हम, तो कांग्रेस के हैं चाहे बीजेपी के हों या तो और भी मेंबर न जाने कितने पार्टी होता है, वो अपने पार्टी के बारे में बताएंगे, वो अपने पार्टी कोई फलता के बारे में नहीं बताते हमारी पार्टी में ये कमी है क्या है, हम इसको सुधार नहीं, बस वो उनके पार्टी के बारे में बुराई बताएंगे, उनके पार्टी में बुराएंगे। अरे भाई, पार्टी बुराई में बताएंगे, जो सच्चाई उसके बारे में चर्चा करें, डिबेट करने बैठे तो जो सच्चाई उसके बारे में चर्चा करें, जो गलत का है और जो सही होता है। जो जितना तेज झगड़ा कर ले, जो जितना तेज बोल डिबेट वो भाई अच्छा है पार्टी की, नहीं जो सच्चाई है उसको बोलिए आप। उसी तरह आपका डिबेट जैसे आपका बीजेपी की तरफ संबित पात्रा हो गए, आपका गौरव भाटिया हो गए, सुधांशु त्रिवेदी हो गए आपका, और कांग्रेस में इसी तरह आपका रागिनी नायक हो गए, गौरव वल्ले हो गए, कौन ठीक है, ये लोग आते तो बस हमने कह रहे कि लोग बहुत बुरे हैं, ऐसा कुछ डिबेट तो डिबेट तरीका से डिबेट हो, बातचीत हो, जब उसमें समाधान कुछ निकलना चाहिए, नहीं कि बस आपके चिल्लाते रहेंगे, चिल्लाते बस किसी बात भी नहीं समझ में आता है। अरे आपका टाइम दिया गया, आप अपने टाइम में बोलिए, वो अपने टाइम बोलिए। और मैं बता दूँ एक चीज़, जो भी मैंने किसी भी पार्टी से रिलेटेड या तो कोई भी बात देश के हित में या तो कोई भी जो बात मैंने बोला, जो सच था उसको मैंने बोला। और मैं बता दूँ, मेरा ना किसी पार्टी से, ना ही किसी जाति धर्म कोई से बैर नहीं है, और ना ही किसी से मतभेद है, और किसी भी धर्म जाति सिख ईसाई मतलब मुस्लिम सिख ईसाई को भी हो, उससे कोई मेरा जाति धर्म से कोई ठेस मतलब जो मैंने बातें बोला तो जो सच्चाई है उसको बोला। मेरा व्यक्तिगत किसी को भावना को ठेस पहुँचाने की ये भावना नहीं था, यह था कि देश की जनता आपने को चुना है आपको, तो उसके साथ विश्वासघात मत करिए। आप किसी भी पार्टी में हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मतलब कोई भी और न जाने कितने पार्टियाँ हैं, अगर जनता आपको चुन के भेजी है तो कुछ सोच समझ के भेजी होगी आपको, जिस पार्टी में भी भेजा होगा उस पार्टी का सम्मान करें, साथ में, और जनता के हित में जो भी कार्य हो सके उसकी निश्चित रूप से। और कुछ लोग पागल गए पागल यार देश के हित में क्या क्या बोल रहा है, मतलब देश के खिलाफ वो पता नहीं क्या क्या बोल दे रहा है, उसको उठा के जेल में डाल नहीं भाई, जो सच्चाई है उसको मैंने बोला,
अगर किसी को भी इस बातों का जो भी मैंने बोला उसको बुरा लगा हो, उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ। और मैं बता दूँ, किसी भी रिलेशन से मेरा कोई नहीं ऐसा नहीं था कि प्रधानमंत्री को मोड़ा बना के, या मैंने एक एग्जाम्पल बताया, जो सच्चाई उसको मैंने बताया। मेरा किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुँचाना नहीं, ये बातें बोल के नहीं किसी भी नागरिक को, ना ही किसी भी पार्टी से। और यूपी बारे में भी बताएंगे, यूपी बारे में तो ऐसे करना में हो जा रहे हैं कि पूछिए मत। यूपी बारे में भी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।